हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मुझे 5-6 टॉपिक्स के बारे में बात करनी है जो कई बार ना इसके पॉडकास्ट बनाते वक्त छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं सेपरेट बना रही हूँ ये वाला, क्योंकि कल इसका आएगा डेफिनेटली। इतने दिन का तो ब्रेक ले ही नहीं सकती भैया, चाहे कुछ भी हो जाए घर में, आतंक मच जाए। तो इसने एक दिन का ब्रेक लिया, अच्छा हुआ, कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पिछले 2-4 ब्लॉग्स के जो बचे हुए थे और इधर उधर के जो हमने इनके रिलेटिव्स के ब्लॉग्स देखे और पॉडकास्टर्स के देखे और या रेडिट पे आया कुछ भी। तो शुरुआत करते हैं। पिक्चर्स हो सकता है मैच ना करे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैच पिक्चर्स विद माई वर्डिंग्स। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि साल ओपी ने ये डाला है कि भैया हैदर बीमार है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वो आज का व्लॉग नहीं डाल रही और वो उसको शायद टीदिंग हो रही है, इसलिए परेशान हो रहा है। और आप हमारे लिए एज यूजुअल दुआ करते रहो भाई, हमारे लिए कंटिन्यूस दुआ चलती रहनी चाहिए, बाकी आपकी लाइफ में जो मर्जी हो। तो भाई बच्चा बीमार किसकी वजह से हुआ है? इसकी खुद की वजह से हुआ है। और मोस्ट लाइकली अगर इस बात में सच्चाई है कि बच्चा बीमार हुआ है सही में, क्योंकि इसको बच्चे की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अलग से ब्लॉग बनाती कि हम तो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर हम वापस लेके आ रहे हैं, इसको तो नया कंटेंट मिल जाता। और जैसे नेहा फैजी का भी ब्लॉग आ गया, मैंने उसका भी देखा था। और इसमें जो इसका बच्चा बीमार है ना, ये वाला पार्ट मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसके व्लॉग्स हमेशा 1-2 दिन पुराने चलते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग तो व्लॉग की हो ही चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इसका वहाँ पहुँचने के बाद आज बच्चा बीमार हुआ है तो आज, मतलब जैसे होता है ना फ्रेश 24 आवर्स का ब्लॉग दिखा रही है, ये 2 दिन पुराने ब्लॉग दिखा रही है। तो 2-3 दिन पुराना ब्लॉग का मटेरियल कहाँ गया? तो उसके बाद रिकॉर्डेड सब कुछ है, ये घर पहुँचे होंगे, वहाँ पे हाल-बेहाल हुए होंगे, मुझे पता है क्या हुआ होगा। जिस दोपहर में पहुँचते हैं ये लोग, वहाँ पे घर में कोई भी नहीं है, तो कोई खाना-पीना कुछ मिलने नहीं वाला, रास्ते में रुके होंगे, उन्होंने खाना खूब सारा पैक कराया होगा, घर में हाल-बेहाल पहुँचे होंगे, बेटी खाला का मुँह बिल्कुल सूजा हुआ होगा, माताजी थके हाल बेहाल हो चुकी होंगी और नानी तो बेचारी बूढ़ी है ही, उनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करें, सालों अपने से तो घर का काम होता नहीं, रिज़ा पगलाई हुई होगी, सनी अलग बौखलाया हुआ होगा, तो किसी को समझ आ नहीं रहा होगा कर क्या रहे हैं। और शाम को ले गए होंगे से सारी पलटन को फिर से एक बार शॉपिंग कराने कि अब हमें दिल्ली जाना है, मौदा जाना है, फिर से हमें शॉपिंग करनी है, शादियाँ भी आ रही हैं। खैर, वो सब छोड़ो। बात वो है कि अगर सही में बच्चा बीमार है, तो मुझे लग रहा था कि बीमार अगर हुआ है ना, तो इसलिए हुआ होगा। एक दिल्ली में सबको पता है सर्दी है, दिन-रात की सर्दी है, मैंने बोला भी था। और एक सब्सक्राइबर मुझसे लड़ने आ गए थे कि भई ये सर्दी नहीं है, इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री टेम्परेचर को सर्दी कहते हैं। मैंने कहा भाई प्लीज़ रहने दो तुम, मुझसे दिल्ली का कंपेयर मत करो, मैं वहाँ रही हुई हूँ और मुझे पता है दिल्ली में सर्दी सुबह और शाम की होती है। और अब सब लोग बोल रहे हैं कि सुबह-शाम की सर्दी हो चुकी है। भई दिवाली के बाद तो हमेशा से मौसम बदल जाता है। और जो है बच्चे के लिए और सोते हुए बच्चे के लिए तो हमेशा उसको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए ही होता है। बट ये तो भई खुद एक्स्ट्रा लेयर पहनेंगे, लेकिन बच्चे को विदाउट कैप, विदाउट एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ये सब लेके चल पड़ते हैं। अब वहाँ पे एक्यूआई भी बहुत खराब है, ऑब्वियसली इतना पॉल्यूशन हुआ पड़ा है, तो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम है, ठंड भी है। तो ऊपर से जो आइसिंग ऑन द टॉप इन्होंने किया होगा ना, वो ये था कि जब एसी की ट्रेन में आते हैं ना ये लोग, तो एसी बहुत ठंडा चला के रखते हैं और वहाँ ठंड लगी होगी उसे बेचारे को, तो शायद इस वजह से भी वो बीमार हो गया हो, अगर वह बीमार है तो। और नहीं है तो ये ड्रामा है इसका। वो ड्रामा भी नेहा फैज़ी ने खोल दिया है। एंड आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड टू सी सनी का ये बिहेवियर, कि सनी इतना लीचड़ है। नेहा फैज़ी आई एम श्योर सब लोग सुनते ही होंगे, जो-जो मुझे देख रहे हैं उसको भी सुनते होंगे। तो नेहा फैज़ी ने क्लियर बताया है कि सनी की बहन आई है, आने वाली थी। पहले उसने बताया कि 29th को आने वाली थी, तो इसको अपनी इनॉग्रेशन की डेट पुश कर देनी चाहिए थी। उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। इनफैक्ट इसने अपनी सास को बुलाया ताकि सास भी बेचारी अपनी बेटी से दूर हो जाए, माँ भी अपनी बेटी से दूर हो जाए और ये सबको अपने जैसे होता है ना, अपने पाले में कर ले कि भैया मेरे लोग हैं, अब मैं अपने हिसाब से चलाऊँगी। और माँ नहीं आई, भई माँ तो माँ ही है, माँ को तो बेटा भी चला गया और बेटी से भी थोड़ी ना दूर हो जाएगी, स्पेशली जो बेटी बाहर रहती है, जिससे वो इतना फ्रीक्वेंटली मिल भी नहीं सकती। तो माताजी, सनी की माताजी नहीं आई इनॉग्रेशन में और पिताजी भी बेचारे आए तो उन्हें क्या ही इज़्ज़त मिली। देखा था हमने सबने, ना उनसे कोई केक कटवाया, ना कोई रिबन कटवाया, ना इनको उनको किसी भी इंसान से इंट्रोड्यूस कराया कि भई ये हमारे ससुर जी हैं और हम इससे आशीर्वाद ले रहे हैं, ससुर जी प्लीज़ स्पीच दे दीजिए गुटखा थूक के। ससुर जी इधर-उधर बाहर प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं, इधर-उधर आस-पास गलियों में खाना खाते फिर रहे हैं। तो ससुर जी को तो कोई ऐसी ससुर वाली रिस्पेक्ट या पिताजी वाली रिस्पेक्ट तो मिली नहीं, ना सनी की तरफ से, ना साल ओपी की तरफ से। तो जो सनी की सिस्टर आई हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है अपनी मदर इन लॉ को छोड़ने आई हैं, क्योंकि उनके बेटे के ब्लॉग मैंने अभी देखे 1-2 दिन पहले ही। मतलब उसने बना रखे थे कि उनकी दादी जो कि सनी की नॉट सनी की,
जो कि सनी की बहन की सास लगती है, राइट? या तो वो वहाँ पे गई हुई थी उनके घर। तो हो सकता है वो काफ़ी एजेड है तो उनको ड्रॉप करने आई होंगी, क्योंकि वो बोल रही थी 29th को आई थी और अब नेहा बोल रही है कि वो चली भी गई, तो मतलब 4-5 दिन के लिए ही आई हैं। तो सोचो 4-5 दिन के लिए आई हैं, उस ड्यूरेशन पे सनी दिल्ली में था, मुंबई भी नहीं। मुंबई भी होता है तो चलो लगता है कि इतनी दूर है, तो नहीं जा पा रहा है। बल्कि तभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये जॉबलेस बंदा है, इसके पास कोई काम नहीं है और इसके पास पैसे भी बहुत है। ये बाय एयर भी जा सकता है, ट्रेन पकड़ के भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। अकेला भी जा सकता है, अगर रिज़र्वेशन वगैरह नहीं हो रहा, जनरल के डब्बे में टिकट लेके ऑन द स्पॉट टिकट लेके लोग जाते हैं ना, तो अकेला भी मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरी फैमिली को 6 लोगों को लेके जाना है। और दिल्ली में था, दिल्ली से तो मौदा और भी पास है, कि क्यों नहीं गया? मतलब शर्म आनी चाहिए इसे, चुल्लू भर पानी में, जैसे नेहा ने कहा चुल्लू भर थूक में डूब जाना चाहिए इसे। इतना लीचड़ इंसान, इतना नालायक इंसान जो अपना माँ-बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ यार, मतलब एक बार जाके मिल के आने में क्या प्रॉब्लम है? और कौन इसे चला रहा है? सबा इब्राहिम, जो इतनी शरीफ बनती है, जैसे नेहा ने कहा ना कि फ्रेंड्स जिनसे हमने जिनका दिल दुखाया है उनसे माफ़ी माँगते हैं। भाई जिनका दिल दुखाया तो सबसे पहले अपनी सास के पाँव पकड़ के माफ़ी माँग, अपनी ननद के पाँव पकड़ के माफ़ी माँग, उनका दिल दुखाया है। बाकी जो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ना तुम्हारे साथ पिक्चर्स लेने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो किसी और मतलब जो थोड़ा भी पॉपुलर है उसके पीछे लग लेंगे। उन्हें सिर्फ़ व्यूज़ चाहिए, उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं है। वो तुम्हारे लिए सामान इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये भुक्खड़ लोग हैं, अगर इनके लिए सामान लेके जाएँगे तो शायद ब्लॉग में 2 सेकंड के लिए हम आ जाएँ और हमारे व्यूज़ बढ़ जाए, शायद हमें रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल जाए। ये मत समझ लेना कि वो तुम्हारे प्यार में अंधे हैं। तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जैसे सनी ने कही थी। सनी ने भी कोई नहीं की थी, सनी भी पैसे का लालची है। वो सिर्फ़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए तुम्हारे आगे-पीछे घूम रहे थे। कल को कोई और सेलिब्रिटी जो तुमसे बड़ा हो या तुम्हारे बराबर का हो, वो पहुँच जाएगा खुशामदीद में या किसी और रेस्टोरेंट में, उसके लिए भी भीड़ इकट्ठी खड़े करके वो पहुँच जाएँगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ व्यूज़ चाहिए, उन्हें तुम्हारे से कोई लेना-देना नहीं है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट खुलते ही हफ्ते के अंदर 2.6 रेटिंग पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। सब लोगों ने इसको 1 स्टार दे रखा है। शुरुआत में जब रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था ना, तब इसको 3 स्टार, 5 स्टार दे रखे थे लोगों ने, 4 स्टार, क्योंकि वो लोग आते हैं जो फूड ब्लॉगर टाइप होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गूगल पे सिर्फ़ रिव्यूज़ देते हैं। तो आइदर वो पेड रिव्यू देते हैं या उनको फ्री का खाना मिलता है इसलिए रिव्यू देते हैं और अच्छा-अच्छा रिव्यू लिखते हैं, ताकि उसकी रेटिंग बढ़ जाए। बट जब रेस्टोरेंट खुल जाता है ना और लोग खाने आते हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस खराब होता है, तो पब्लिक जाके लिखती है। आई नो नॉट एवरीबॉडी राइट्स रिव्यू बिकॉज़ इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बट फिर भी कई लोग लिख देते हैं, और जिन्होंने रिव्यू लिखा है उनके रिव्यूज़ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। सबने 1 स्टार दिया हुआ है, किसी ने कोई बोला है कि ओल्ड एज वाला उनके साथ था, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने बोला है कि अब वो लोग फ़ोन पे लगे हुए थे, कि इन्होंने मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, खाना खराब था, ठंडा था, महँगा था, ये था, वो था, सबने अपने-अपने एक्सपीरियंसेस लिख रखे हैं। अब दिल्ली है ना, दिल्ली में लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। खाना अगर उन्हें अच्छा मिलेगा, टेस्टी मिलेगा ना, तो वो बहुत दूर-दूर तक ट्रैवल करके भी जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है, शुरुआत से ही देखा है, बचपन से ही देखा है, कुछ-कुछ जगह की कुछ चीज़ें फ़ेमस हो जाती है ना, लोग सुबह ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वहाँ जाके खाना खाना है, चाहे भले ही वो 1 घंटा लग जाए उन्हें वहाँ पहुँचने में। अब शाहीन बाग है, वहाँ पे हर तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पे खाना फ्रेश भी मिलेगा तुम्हें और सस्ता भी मिलेगा। एवरेज वाले भी हैं, मिड लेवल रेस्टोरेंट्स भी हैं, और ये हाई एंड रेस्टोरेंट में आता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एम्बियंस बनाया है और 2 फ्लोर का लाइटिंग-वाइटिंग डेकोर वगैरह सब सेट किया है, बर्तन-वर्तन और पूरा स्टाफ जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, वो हाई एंड रेस्टोरेंट में आता है। और वहाँ के प्राइसेज़ ऑब्वियसली महँगे होंगे। जब पब्लिक इतना पैसा देगी तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भई हमें सर्विस एकदम चकाचक मिले, कि लोग हमारे पास, एक वेटर हमारे पास सर पे खड़ा रहे, 4 बार पूछे, हमें सर्विस इमीडिएटली मिले और पैसा भी ठीक-ठाक हो। चलो पैसा अगर हम पे कर रहे हैं तो सर्विस अच्छी मिले, खाना एकदम अच्छा मिले। अब वहाँ ना खाना मिल रहा है, ना सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों जाएगा? तो इनकी रेटिंग इतनी डाउन हो चुकी है, अब ये हाथ-पाँव मारेंगे उन रिव्यूज़ को हटाने के लिए और अच्छे रिव्यूज़ ऐड करने के लिए, और ये रिव्यू ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक जीमेल आईडी चाहिए और जाके तुम रिव्यूज़ लिख सकते हो, तो ताकि रेटिंग ऊपर आ जाए। अब ये करेंगे, पूरे हाथ-पाँव मारेंगे, लेकिन असलियत यहीं पे दिख जाती है। और जितनी पब्लिक आई थी ना इनके रेस्टोरेंट के सामने भीड़ लगाने के लिए, सालों पे जो चिल्ला रही थी, सबा इब्राहिम करके जो चिल्ला रही थी पब्लिक, उनमें से कितने हैं जो अंदर जाके बैठ के खाएँगे और बार-बार खाएँगे? कोई भी नहीं जाने वाला है।
अब एक और चीज़ जो नेहा ने बताई कि जॉन भाई से इनका झगड़ा हो गया, एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू नो कि जॉन भाई एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं और उन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया। चलो बिज़नेस में पैसा लगाया ठीक है, वो उनकी चॉइस है कि वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहे या घर खरीदे पहले, क्योंकि उन्हें रनिंग इनकम भी चाहिए। अगर उनके पास एक लिमिटेड पैसा है और अगर वो घर खरीदने में लगा देंगे, तो फिर वो बिज़नेस क्या करेंगे? तो चलो उन्होंने माना बिज़नेस में लगाया। अब सनी यहाँ पे बता रहा है ये शालू अपी ने एक बार भी नहीं बताया कि कितने पार्टनर्स हैं। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, जो इन्होंने कोई फूड ब्लॉगर वगैरह बुलाया होगा, उसको इंटरव्यू कराया होगा, उसको अंदर का खाना खिलाया होगा, वो सब करते हैं लोग। तो उस फूड ब्लॉगर का बाय चांस वीडियो मेरी फीड में आ गया, तो मैंने देखा क्योंकि थंबनेल ऑब्वियसली सनी जी का लगा रखा था उन्होंने, तो मैंने देख लिया। तो मैं उसके दिखाती हूँ कि सनी के मुँह से सनी ने क्या बोला है कि पार्टनर्स कितने हैं। तो आप ये देखिए। और यहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से ही नहीं कि सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। इसके टेस्ट की वजह से भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये खाली सबा इब्राहिम का नहीं है, ये हम तीनों का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जॉन भाई हैं, ये भी मेरे बराबर के ही पार्टनर है। जी 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 जी। तो बस यही सब हैंडल करेंगे। तो आप लोग आइए, इंशाल्लाह आपको टेस्ट सेम मिलेगा हमेशा। तो आपने देखा सनी ने कैसे बताया कि ये सिर्फ सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट नहीं है, जो कि हम लोग को पता था, लेकिन सारी दुनिया को नहीं पता। सारी दुनिया तो ये सोच के बैठी है सबा इब्राहिम ने इतना पैसा छाप लिया कि वो दिल्ली में डबल स्टोरी रेस्टोरेंट बना के आगे बढ़ रही है और चेन बना रही है रेस्टोरेंट्स की। तो सनी ने क्लियर कर दिया, नेहा ने भी क्लियर किया था। और लाइक नेहा सेड, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन, कि 3 पार्टनर हैं और सनी ने यह क्लियर किया कि जितना मैं पार्टनर हूँ उतना ही जॉन भाई हैं। अब जिसके पास पैसा घर खरीदने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली वो करोड़ों रुपए तो नहीं लगाएगा बिजनेस में। कुछ लाख लगाए होंगे। हो सकता है कि 90% की पार्टनरशिप या 80% की पार्टनरशिप किसी थर्ड पर्सन की हो और 10% की इन दोनों की हो। अब 10% की भी है तो इन दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है, क्योंकि ये सनी ने बोला है। चलो इक्वल हो नहीं हो, दैट डज नॉट मैटर। पॉइंट ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप करके बैठा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, वो क्यों नहीं दिखा रहा अपना फेस? वो कहाँ है? एज पर नेहा फैजी, ही इज अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, और वहां का मौदा का पॉलिटिशियन होगा तो कोई छोटा छोटा मोटा ही पॉलिटिशियन होगा, कोई सीएम तो है नहीं यूपी का कि बहुत पैसा है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी गवर्नमेंट सैलरी होती है, और वो लाखों में नहीं होती, बहुत ज्यादा लाखों में नहीं होगी। वो हो सकता है 1 लाख टाइप हो, या हो सकता है उससे भी कम हो, अगर एक छोटा पॉलिटिशियन है तो। विच मीन्स उसके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि वाइट का पैसा जो सैलरी होती है, जो गवर्नमेंट सैलरी मिलती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन इधर उधर से पैसा सब ऐंठते हैं, और वो होती है ब्लैक मनी। तो इस बंदे ने ब्लैक मनी लगाई हुई है, और इसीलिए वो यहाँ पे अपना फेस नहीं दिखा रहा। ना ये लोग नाम बता रहे कि वो कौन है थर्ड पर्सन। भाई बताओ तो सही, किसका रेस्टोरेंट है, कौन है ओनर, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये फ्रॉड का पैसा लगा हुआ है। क्यों नहीं सनी बता रहा है? और खुशामदीद बाय सबा खालिद लिखा हुआ है। खुशामदीद बाय तीनों का नाम लिखो ना, खुशामदीद बाय सबा एंड जॉन भाई एंड व्हाटएवर द थर्ड पर्सन इज, उनका नाम लिखो। ये फ्रॉड के पैसे के बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो भैया इनको फंसना चाहिए लंबा, इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, बहुत अकड़ में आ गए हैं कि हम तो सारे लॉज ब्रेक करेंगे, सारे रूल्स ब्रेक करेंगे, स्कूटी पे जाएंगे बिना हेलमेट के, कार में अपने बच्चे को बिठा के चलाएंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। धर्म वर्म तो बहुत छोटी चीज हो गई है अब तो। ये इंडियन लॉज से खेलने लगे हैं भाई। लॉज और जो रूल्स होते हैं तो वो आम जनता के लिए, हम तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। धर्म का मजाक बना लिया, हिजाब विजाब अपने रिश्तेदारों को यूज कर लिया हुआ, तो अब मुझे लगता है अब इन लोगों को लगता है बहुत छोटी चीज है। अब हम उससे ऊपर उठेंगे, अब हम फ्रॉड, ब्लैक मनी और जितने भी जो होते हैं ना काले धंधे, वो सब करेंगे। जॉन भाई के घर जब ये गए, और जॉन भाई की वाइफ और उनकी मदर, मुझे नहीं पता था लेडी कौन है, थ्रू नेहा फैजीज वीडियो आई केम टू नो दैट दैट लेडी हु इज इन ग्रीन सूट इज जॉन भाई वाइफ्स मॉम, और सुम्बुल की सास है, ये मुझे अभी पता चला है। सुम्बुल के बारे में भी बात करेंगे। अब जब सबा इब्राहिम निकल रही थी, तो इस लेडी ने और जॉन भाई की वाइफ ने, दोनों ने, मतलब मदर डॉटर ने, इनको 500 रुपए दिए हैदर के लिए, जो कि हैदर था भी नहीं इनके पास, उस बच्चे के लिए दे रहे हैं। भाई मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक घर खरीद सको, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी होती है अपना घर खरीद के रहना। कोई भी पसंद नहीं करेगा रेंटेड अपार्टमेंट में रहना बहुत लंबे टाइम तक। और ये लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, 500 रुपए इसको बच्चे को दे रहे हैं। भाई क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? तुम पगला गए हो क्या? और ये सब इसकी सेवा भाव करते रहते हैं। ये सालू अपी जी ऐसे मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, और जब जब ये दिल्ली आते हैं ना, ये लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं इनको। और पैसा जो बांट रहे हैं, सालू अपी कुछ लेके गए इनके लिए? कुछ भी नहीं।
और आई वाज लाइक फीलिंग बैड कि भई इतने पागल क्यों हैं, पैसा क्यों दे रहे हो? बस उन्हें यही लगता है ना कि अगर हम कम पैसे देंगे तो ये तो बेशर्म है, ये तो व्लॉग में दिखाएँगे कि हम ₹100 दे रहे हैं और या तो नहीं देंगे तो भी बुरा लगेगा, तो भई 500-500 दे दो, भले ही घर का खर्च चलने में मुश्किल हो जाए। और सालू अप्पी को तो मतलब बिल्कुल ढीलने की शर्म नहीं है, जो भी पैसा देता है ना, लेके आ जाती है और ये जानबूझ के दिखाते हैं ताकि आगे के लोग जो भी हैं, इसके सब्सक्राइबर्स या कोई भी रिश्तेदार हैं या कोई भी जानने-पहचानने वाले हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो पैसा दे, सामान दे, गिफ्ट दे, खाने की चीज़ें दे, तभी तो व्लॉग में आएँगे। नहीं तो फिर बेइज़्ज़ती हो जाएगी, एक तो कम देंगे तो क्योंकि तो दिखा देगी और नहीं देंगे तो भी मतलब फिर तो व्लॉग में आएँगे ही नहीं। तो वो जो एक लेडी मिली थी ना, जो टीका-वीका लगा के एक लेडी मिली थी मॉल में अभी 2-4 दिन पहले के व्लॉग में, वो भी ₹500 दे रही थी हैदर को। भई तुम्हारा क्या बनता है? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या हैदर? तुम किसी सही में गरीब को, मैं ये नहीं कह रही कि भीख माँगने वाले को दो, क्योंकि बेगर्स को भी पता नहीं, उनकी भी एक पूरी चेन होती है, वो भी फ्रॉड ही होते हैं, उनको भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसको दे दो, तुम उसको चीज़ खरीद के दे दो ₹500 का, उसका राशन दे दो ₹500 का, तो बेचारे का 1 दिन का 2 दिन का काम तो चल जाएगा घर का। लेकिन नहीं जी, हैदर को दे रहे हैं भई, हैदर की माँ ऑलरेडी इतना मतलब लूट-खसोट रही है, ज़्यादा ही प्यार आ रहा था ना, सही में मैंने रिज़ा को दे देते। रिज़ा नौकरानी बनी हुई है, कम से कम अपने लिए कुछ ले तो लेती, बेचारी एक लबूबू लेके आई है, बेवकूफ़ बेचारी तो क्या रही है, वो बेवकूफ़ ही है। लबूबू लेके आई है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी लबूबू अपने रख सके, उस लबूबू के लिए फाइट कर सके, या उसमें कम दिमाग है ना इसीलिए। अगर पढ़ी-लिखी होती तो बता सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी कि भाई लबूबू का मतलब कुछ ऐसा शैतान नहीं आ जाएगा तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में ऑलरेडी शैतान बैठा हुआ है जिसने तुम्हारे माँ-बाप तुमसे दूर कर दिए, बहन दूर कर दी, तुम्हारे सारे यार दोस्त दूर कर दिए। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मरवा के तुम्हें घर में बिठा रखा है। ये चाहती नहीं है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, 4 पैसे कमा लो। और ये जॉन भाई से भी लड़ पड़ा इंसान। सोचो, ये क्या ही इनका बिज़नेस चलेगा और क्या ही ये चलने देगी। इसको सिर्फ़ फालतू की लाइमलाइट चाहिए ताकि ये खड़े हो जाए हिजाब पहन के चेयर पे और लोगों को फ्लाइंग किस देती रहे। इसको यही चाहिए। इसको चाहिए नहीं कि भई मेरा पति 4 पैसे कमा ले। इसको चाहिए मैं कमाती रहूँ, मेरे आगे-पीछे सब लोग नाचते रहें, मेरी मर्ज़ी चले घर में। मुझे तो 5-6 टॉपिक कवर करने थे, अभी तो 17 मिनट्स हो भी गए 2 टॉपिक में। अब बात करते हैं डॉक्टर सुम्बुल की। तो डॉक्टर सुम्बुल का मैंने व्लॉग देखा था क्योंकि मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था कि डॉक्टर सुम्बुल ने लास्ट व्लॉग में सबा को शेड किया, तो अब देखना। तो मैंने कहा चल देख लेती हूँ। पहले मैंने कभी-कभार इसके देखे थे, देन आई स्टॉप्ड वाचिंग हर व्लॉग्स क्योंकि वही बोरिंग भी होता है, फिर टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगी हूँ इन लोगों पे। और तो डॉक्टर संबुल ने 2-4 तरीके से शेड किया। एक तो कि ब्लॉगिंग में सब लोग झूठ बोलते हैं और मैंने तो लोगों के रंग बदलते हुए देखे हैं, चेहरे बदलते हुए देखे हैं, और ये भी ड्रामा मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी, फिर वो धप्पा लगा के कि मैं तो ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूँगी। तो ये अलग ही उस पे चल रही है। भाई या तो तुम क्लियर कट आके बताओ असलियत, और नहीं तो फिर ये छोटे-छोटे, हल्के-हल्के शेड करना छोड़ दो। और सब लोग इसको लिखते रहते हैं कि भई ये सबा की कॉपी करती है। कुछ लोग इसको आगे गाली भी देके जाते हैं कि सबा जैसी बनना चाहती है। भाई सबा जैसी कोई नहीं बनना चाहता दुनिया में। सबा में इतनी प्रॉब्लम्स है ना, कोई भी लड़की सबा जैसी बन के खुश नहीं रह सकती। उसकी लाइफ में एक खुशी नहीं है, उसकी लाइफ में सिर्फ़ ये है कि हाँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरे इर्द-गिर्द लोग नाचते हैं। लेकिन ना उसको घरवाले उसके प्यार करते हैं, ना भाई उसे प्यार करता, ना भाभी प्यार करती, ना माँ प्यार करती, ना पिताजी प्यार करते। कोई पिताजी पूछते नहीं। सोचो, बेटी से मिले हुए पिताजी को हफ्ता-हफ्ता हो जाता है, पिताजी एक बार भी याद नहीं करते कि मुझे सालू से मिलना है, मैं उससे मिल के आता हूँ, उससे 2-4 घंटे बैठ के आता हूँ, उसके साथ बातें करके आता हूँ। कभी आए हैं पिताजी? पिताजी तब आते हैं जब सालू अप्पी जी स्क्रिप्ट देती है और हाथ में एक बैग देती है कि मुझे सरप्राइज़ करने आ जाओ, मेरा बर्थडे आ रहा है, तब पिताजी आते हैं। पिताजी तब आते हैं जब सालू अप्पी बोलती है मेरे घर डिनर इन्विटेशन है, मुझे व्लॉग बनाना है, दावत बिरयानी बनाई है मैंने पतीला भर के, तो मेरे घर आ जाओ, तब पिताजी आते हैं। माताजी तब आती है जब माताजी बोर हो जाती है, सब खाना-पीना खाने, घूमने-फिरने और नौटंकी करने और फ्री का सामान लूटने, तब आती है माताजी। माताजी को अदरवाइज़ कोई प्यार नहीं है। साल ओपी को 5-7 बीमारियाँ ऑलरेडी है, आर्थराइटिस का नाटक अलग चल रहा है, मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। घर के लोग जो है ना, बेटी खाला, मैं दिल से कह रही हूँ, दिल से अम्मी दिल से कह रही हैं कि भैया जो बेटी खाला है ना, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है उनको साल ओपी से। वो सिर्फ़ मजबूरी में, ज़बरदस्ती की मजबूरी में पड़ी हुई हैं, उनका बच्चा पाल रही है। उनको बच्चा पालने में ना कोई इंटरेस्ट है, ना उन्हें साल ओपी से कोई प्यार है, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा उठा रही है। वो भी पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें अकल कम है। वो भी वही है ना, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है ना इनके पूरे खानदान में, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पे, अपने बच्चों की काबिलियत पे, या ये कह लो कि उन्हें अपने वक़्त पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका वक़्त अगर वो चाहें तो बदल सकता है। उन्हें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, और या उन्हें ज़रा-सी भी मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। बस ये बात है।
इस वजह से वो उनके घर पड़ी हुई हैं। सालों अप्पी की मौदा में ज़ीरो इज़्ज़त है, कोई उन्हें रोक के पूछता नहीं, कोई उसे रोक के अपने घर बुलाता नहीं, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती। तो भाई सालों अप्पी जैसा कोई क्यों बनना चाहेगा? कोई भी नहीं बनना चाहेगा। किसी को नहीं चाहिए कि सिर्फ़ पैसा हो बैंक में, ना सुकून हो लाइफ़ में, ना हेल्थ हो, ना किसी का सच्चा प्यार हो, ना दोस्त हो, ना कोई इज़्ज़त हो, कोई नहीं चाहेगा। सबको चाहिए कि भैया सब कुछ हो थोड़ा-थोड़ा, भई भले ही पैसा थोड़ा-सा कम हो लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ़ में। ये नहीं कि सुबह-शाम सिर्फ़ एक ही चीज़ कैमरा उठाओ, शॉपिंग करने चलो, आज हम ये लाए, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम ये बैठे हैं, फ्रेंड्स, 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 हमें कितने व्यूज़ आए, कितनी गालियाँ और इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अब इसके कमेंट्स उठा के देख लो ना, 90% कमेंट्स नेगेटिव हैं, लोगों की आँखें खुल रही है। बस वही है कि लोग देखे जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद देखना ही बंद कर देंगे क्योंकि इरिटेशन होने लगेगा ना लोगों को। लोगों को अभी समझ आ रही है चीज़ें और उसके बाद उन्हें लगेगा ये तो लड़की बहुत ही औरत बहुत ही बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तब वो छोड़ देंगे देखना। क्योंकि कोई भी अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहेगा और लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं इस टाइप का कंटेंट देखते हैं ना। कुछ टाइम पहले सनी एक दिन इसको बोल रहा था जब नौटंकी कर रही थी रोने की कि देखो फ्रेंड फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सालों को सालों देखो 90% तुम्हारे लिए लोग जान देने के लिए तैयार है। भाई जान देने के लिए तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम पे लोग इसको पॉज़िटिव कमेंट लिखने के लिए तैयार नहीं है। आज के टाइम पे पब्लिक ने इसको आईना दिखा दिया है। जिसे कहते हैं ना लिटरली शोड द मिरर टू हर। तो वो वाली बात है अगर आप इसके कमेंट्स देखो और कमेंट्स किसी को भी पढ़ने हो ना जाके इसका सबसे पहले वीडियो पॉज़ करना और फिर कमेंट्स पढ़ना क्योंकि कई लोग ना कमेंट्स पढ़ने के लिए वीडियो चलने देते हैं। अगर आप वीडियो चलने दोगे तो उसको व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो वो मत करना, अननेसेसरी व्यूज़ मत दो ऐसे लोगों को। मैंने चुन-चुन के पिक्चर्स लगाई है जो बिल्कुल एकदम इसकी है ना फ़ेवरेट वाली। तो और सनी, सनी लोग कहते हैं ना ये मेरे जैसी बनना चाहती है, सालू अप्पी जैसी बनना चाहती है, उसको कह रहे थे जो सुम्बुल को। नॉट दैट कि आई एम अ फैन ऑफ सुम्बुल, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन इन देयर फैमिली। बट यहाँ पे सनी, सनी इससे 0% मोहब्बत करता है और इसको सबा इब्राहिम को बहुत ज़्यादा डर है कि सनी किसी भी दिन इसके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि सनी को जहाँ इसने अपने पैरों पे खड़ा होने दिया, जहाँ सनी पैसा कमाने लगा, उसको लगा कि मैं अपने बलबूते पे आराम से ज़िंदगी निकाल सकता हूँ, अच्छा खासा कमा सकता हूँ, वो सबसे पहले इससे दूर भागेगा। सनी इससे इतना पका हुआ इंसान है और इसको अच्छे से पता है। इसीलिए ये ना कुछ सनी को अपने पैरों पे खड़ा होने देगी और ना आगे बढ़ने देगी। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम जो दिल्ली लेके गई थी ना, उसमें अम्मी का और बाकी लोगों का रूम के बारे में। तो आप ये देख सकते हो ये रूम है। इसमें डबल बेड है एक और 2 फोल्डिंग बेड जो होते हैं ना टेम्परेरी बेड वो मँगाए गए हैं। सोने वाले कितने थे? माताजी, बेटी खाला, रिज़ा और नानी, ये 4 लेडीज़। तो 4 लेडीज़ में आप ये देख सकते हो ये रूम में 2 एक्स्ट्रा बेड डाल के ये चारों इसी में ही सेटल हुए हैं, जबकि ये रूम छोटा-सा ही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा रूम नहीं है। जबकि सालू अप्पी ने अपने लिए पूरा स्वीट टाइप जो बड़ा रूम होता है ना जिसमें सोफ़ा वगैरह भी लगा होता है, उस टाइप का लिया। स्वीट पे तो चलो एक्स्ट्रा रूम भी होता है, बट इसने अपने लिए बड़ा वाला मास्टर बेडरूम टाइप लिया है। तो आप इसमें देख सकते हो पूरा बेड है, वहाँ सोफ़े-वोफ़े, डेस्क सब कुछ लगा हुआ है, प्राइवेट इसका रूम भी बाथरूम भी होगा। चलो बाथरूम तो दूसरे में भी होगा, बट ये स्पेशियस बड़ा रूम है। इसने क्यों नहीं 4 लोगों के लिए बड़ा रूम लिया? 2 इक्वल साइज़ के रूम ले सकती थी आराम से क्योंकि पैसा तो भैया छाप रही है ना ये। और ये जो एक्स्ट्रा 2 सिंगल बेड वाला रूम है ना, वो इसने जस्ट लास्ट स्टेज पे मुझे लगता है ये जो इसके बड़े पापा और वो सब लोग आए थे, ससुर जी वगैरह आए थे, तब इसने लास्ट मिनट पे लिए होंगे। अब रेहान और कृष्णा वगैरह वो कहाँ रह रहे थे या उनको भी वहीं ज़मीन पे सेटल कर दिया, क्या पता। लेकिन इसने इतनी कंजूसी से ये 1 हफ्ता निकाला है वहाँ पे और सिर्फ़ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा है, अपने हिसाब से चलिए, बेटी खाला की हालत ख़राब कर दी है, सिर्फ़ इसने व्लॉग बनाए हैं और अपने आप को बहुत महान दिखाया है, सेलिब्रिटी स्टेटस दिलाया अपने आप को बस। ये सबा का रूम है, आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है। तो एक रूम में जहाँ 2 जने रह रहे हैं, 2 एडल्ट्स वर्सेस एक रूम में जहाँ 4 एडल्ट्स रह रहे हैं, तो किसको बड़ा रूम चाहिए? या दोनों सेम साइज़ पे रहो ना, सेम लेवल पे रहो, नहीं, ये बाकी लोगों को इंक्लूडिंग हर मॉम एज़ वेल, ये अपनी माँ को ये ऐसे कोई स्पेशल इज़्ज़त प्यार नहीं देती है, ये सबको अपने से कम समझती है। और अपना कम्फर्ट फर्स्ट, बाकी माँ के घुटने में दर्द हो रहा है, माँ से चला नहीं जा रहा है, माँ मतलब अनकम्फर्टेबल 3 लोगों के बीच में फँस के सो रही है, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोनों भाई-बहन ऐसे ही हैं ये। ऐसा नहीं कि शोएब भाई में भी कोई ज़्यादा अपने माता-पिता के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार है, कुछ नहीं है। वो बस ये है कि वो अपने नौकरों को मतलब अपने रिलेटिव्स को नौकरों की तरह नहीं यूज़ कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अब्यूज़ नहीं कर रहा है उन्हें। अब ये दिल्ली लेके गई थी जब सारी पलटन को 1 वीक के लिए, तो उसमें इसने कोई ऐसा खर्चा नहीं किया। ये कोई उन्हें बड़े रेस्टोरेंट में डिनर कराने, लंच कराने नहीं लेके गई।
ये सारी जगह ऐसी गई है जहाँ पे फ्री में एंट्री होती है। समझे ना, लाल किला, कुतुब मीनार, ये चांदनी चौक, ये तो बाजार है खैर, या लाजपत मार्केट वो भी बाजार है। और जहाँ पे भी ये गई है वहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं लगती है, वहाँ पे बिल्कुल पैदल चल के चले जाओ जी। तो वहाँ जामा मस्जिद जैसे गई है, वहाँ पे सब ऐसा ही है, वहाँ पे कुछ नहीं इसने पैसा खर्चा किया, जो होटल के स्टे में पैसा नहीं खर्चा किया, खिलाने पिलाने में तो क्या ही करेगी ये। और खिलाने पिलाने में अगर ये करती ना तो पक्का दिखाती, इसने सारे टाइम रोड साइड खाया है और रोड साइड ही खिलाया है, चाहे सबकी हेल्थ बिगड़े या किसी से डाइजेशन हो या नहीं हो। लोगों ने कमेंट लिख रखे हैं कि इसने अपने रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को खाना तक नहीं खिलाया, विच इज करेक्ट एक्चुअली। खुशामदीद इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है लेकिन अपने खानदान को इसने वहां खाना नहीं खिलाया एक बार भी। और ऐसा नहीं कि 2 दिन रुकी थी कि टाइम नहीं मिला जी भैया, मेरे मेरे लिए तो चाहने वालों की लाइन लगी हुई थी, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला। ये हफ्ता रुक के आई है, इनफैक्ट ज्यादा ही रुक के आई होगी, 1-2 दिन। लेकिन ये एक बार भी सारे पलटन को लेके वहां डिनर कराने, जब होता है ना प्रॉपर टेबल बुक करके आराम से अपनी फैमिली को डिनर कराए कि भैया मेरे नाम पे रेस्टोरेंट खुला है, हमने लाखों रुपए छापे हैं जो आपको दिखा दिखा के, उसके नाम पे उसके बदले हमने रेस्टोरेंट खोला है, तो एटलीस्ट एक डिनर तो मेरी तरफ से बनता है, अच्छे से खा लो। नहीं जी, वो भी नहीं। अब ये पार्टनरशिप में है ना, पैसा देना पड़ेगा, अब खाएगी तो ऐसा थोड़ी है इसका खुद का रेस्टोरेंट। लेकिन इसने एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि ये 3 जनों की पार्टनरशिप में है। इसने एक बार बोला था कि पार्टनरशिप में, क्योंकि नेहा फैजी ने इसकी पोल खोल दी थी। अदरवाइज अगर नेहा फैजी पोल नहीं खोलती तो ये तो ऐसे दिखाती कि रेस्टोरेंट उसी का है। बस इसने रोड साइड शिकंजी पिला दी, शकरकंदी खिला दी, दही बल्ले खिला दिए, बस वो सब। और जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट में इन्होंने आजू बाजू जगह से खाना खाया होगा वो दिखा नहीं सकती, क्योंकि फिर तो जैसे मैंने कहा कि लोग बोलेंगे तुम इतना उल्टा सीधा क्यों खा रहे हो, फिर तुम कहते हो हमें आर्थराइटिस हो गया, हमारा मोटापा बढ़ गया। अब बेटी खाला जो स्टार्टिंग के ब्लॉग में थे ना, वो चहक रही थी, उन्हें लगा कि हाँ भाई सही में घुमाने फिराने ले जा रहे हैं। ये फर्स्ट डे सेकंड डे की बात है जब ये इंडिया गेट देखने गए थे, वो भी रात को। हर चीज रात को करेंगे। इंडिया गेट गए हैं, लेट नाइट इंडिया गेट बंद हो गया। चांदनी चौक गए हैं, पहुंच गए लेट नाइट तो नहीं हुआ होगा लेकिन अंधेरा हो चुका था, बौखला गए, घबरा गए, ना उन्हें रास्ते पता, ना उन्हें दुकानें पता, साथ में बच्चा, 3 ऐसे लोग जिनसे चला नहीं जाता 4 कदम भी, और हालत हो गई सबकी खराब। हर जगह लेट, क्योंकि दिन में ये सोते रहते हैं ना, दिन में तो ये 4 बजे सोते हैं सुबह के, और ये दोपहर के 2-3 बजे तक सोते रहते हैं। उसके बाद खाना ठूसते होंगे 1 घंटा, उसके बाद ये निकल पड़ते हैं कहीं घूमने फिरने। क्या ब्लॉग बनेगा तो चलो पलटन, अगर तुम थक भी गए हो, तुम्हारे पैरों में भी दर्द है, घुटने दर्द है, कुछ भी है, बच्चा पकड़ो मेरा और चलो तैयार होके नए नए सूट पहन के। इस बंदी ने किसी को कोई शॉपिंग नहीं कराई। चलो मैं शॉपिंग नहीं कराई इसको बड़ी बात नहीं मानते, अच्छी बात है शॉपिंग नहीं कराई, क्योंकि शॉपिंग भी तो अननेसेसरी करना बेकार की चीजें हैं। लेकिन केयर तो करो यार इंसान की, अगर तुम साथ में लेके जा रहे हो, उन्हें एक ढंग से एक रूम तो दो जिसमें वो कंफर्टेबली रह सके, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट दैट दे हैड टू स्पेंड 1 नाइट, दे वर देयर फॉर द होल वीक। तो एटलीस्ट कंफर्टेबल रूम तो दे दो जिसमें आराम से रह सके, सामान रख सके। बच्चे को ले लेके ढो ढो के पागलों की तरह चलती रही बेटी खाला, और रिजा में तो अकल है नहीं है, उसको अपनी माँ के परवाह भी नहीं है, मुझे तो बस सालों पे करती रहती है। माता जी भी थकी पड़ी थी, माता जी के बस का भी नहीं था, माता जी भी गिव अप करने वाली थी। माता जी को समझ आ गया गिव अप कर दिया तो भैया यहाँ से भी गई, फिर तो मैं चलते रहो, बस टेढ़े मेढ़े घुटने लेके चलते रहो। माता जी से लिटरली चला नहीं जाता है, वजन इतना बढ़ गया है, और ऊपर से चलेंगी नहीं तो फिर और प्रॉब्लम तो होंगी ना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं चला जाएगा। अनदर टॉपिक, जब ससुर जी आए तो माता जी गायब। माता जी अगर थी भी तो इस रूम में थी, मुझे दिख नहीं रही, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। जब जा रहे थे तब माता जी का क्या रोल था। माता जी ने ससुर जी से बात करते हुए कुछ नहीं दिखाया। माता जी ने, भैया जब तुम इतना अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाते हो, तुमने एक स्टोरी बिल्डअप कर रखी है, तो फिर उसके हिसाब से चलो ना, फिर तुम्हें स्क्रिप्ट भी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी कि तुम्हें हर लोगों का मिलना जुलना दिखाना पड़ेगा। लेकिन माता जी ने ससुर जी से कोई बात नहीं की कि भाई हमें सीमा भाभी की बात याद आती है, आए क्यों नहीं सीमा भाभी। नहीं, माता जी का लेना देना कुछ है नहीं ससुर जी से। उन्हें तो लगता होगा कि ये तो मेरी सोने की मुर्गी को इन्होंने अपने घर कर लिया, वरना तो हम ही सारे अंडे खाते सोने की मुर्गी के। अभी तो देखो वहां पे पैसा लगा रही है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सनी बहुत लालची है। अब जब ससुर जी जा रहे थे ना, तो थोड़ा फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं। माता जी चेयर के पीछे खड़ी हो गई। माता जी का, हमसे देखो गलत हो जाएगा, हम चुम्मा चाटी करे बिना जाने नहीं देंगे, हम चुम्मी दे देंगे, चश्मा वश्मा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, हमें बांध दो चेयर से, हम रुक नहीं पाएंगे। हम किसी भी नए इंसान को देखते ना चुम्मी चाटी करना शुरू कर देते, पहले पकड़ के मुंह ऐसा चूम लेंगे, गुटका उटका बाहर आ जाएगा उनके मुंह से। देखो पकड़ लो, समय संभाल लो, कोई तो संभाल लो, हमें रोक लो कोई तो। माता जी तो भैया चेयर के पीछे, उन्हें पीछे से चिपका रखा था फेविकोल से। भैया माता जी हिल मत जाना, देख के ये नहीं कि मेरे पिताजी आए तो ये लपक पड़ी उन पे। माता जी का तो ये हाल है, कोई इंसान मिल जाए, आ रहा हो जा रहा हो, उसको चुम्मा चाटी, कृष्णा हो चाहे रेहान का दोस्त हो, चाहे भैया सबा हो, चाहे कोई भी हो, पकड़ के सीधा चाटना शुरू।
तो माता जी तो इस कमरे में ऐसे थी कि भैया दूर ही रहो, भाई दिखनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। माता जी को स्टैचू करके खड़ा किया गया था। माता जी को बोला दूर से बाय बाय करना है, पास आके गले नहीं लगना है, चूमना नहीं है, फूकना नहीं है उनके मुंह पे। माता जी सब फूक देंगे हम उनके मुंह पे, एक बार फूकना है, एक बार चूमना है। तो देखो भाई माता जी को वो अलाउड नहीं था भाई, ससुर जी के साथ पंगे नहीं भाई, ससुर जी गुस्से वाले हैं, ससुर जी मुंह पे थूक देंगे एकदम सीधा, माता जी के मुंह पे पिचकारी मारेंगे फचाक। अब ये बात करते हैं इनके ट्रेन वाले उसके सीन की। जो नाज़ा खाला आई है ना, उनसे मिलने के लिए कोई उठा तक नहीं, माता जी उठी तक नहीं है। तसुए बहाने के लिए सबसे पहले कि छोटी बहन है ना, याद तो आती है। अरे भाई उठ के गले तो लग लो, बेटी खाला उठ के गले लग ले। नहीं जी, बेटी खाला तो की तो हालत ही अस्त व्यस्त है। बेटी खाला तो सदमे में है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो लगा था दिल्ली घूमने जाएंगे, यहाँ तो मेरे नौकरों के साथ भी से भी बदतर ट्रीटमेंट हुआ है मेरा। सालू अप्पी से मिलने के लिए सारा और नाजा खाला ऐसे फोकस में खड़े हुए हैं, और सारा रिजा को यहाँ पे कैमरा ऑन करके किनारे पे खड़ा कर दे, भाई एक एक सीन शूट करना है रिजा, तेरे लिए यही काम है, तू मेरा ये मोमेंट वेस्ट नहीं जाने देना। इसीलिए तो नाजा को बुलाया था। नाजा को कौन सा इन्होंने प्यार से बुलाया था, मिलने के लिए बुलाया था। नाजा भी बेवकूफ अपनी बेटी को लेके आधी आधी रात को यहाँ पे आ जाती है मिलने। भैया ये सबा इब्राहिम हर दूसरे महीने बाद दिल्ली जाएगी अगर रेस्टोरेंट चला तो। हर बार तुम थैला लेके अपनी बेटी को डिस्टर्ब करना, उसकी नींद और अपनी भी, और यहाँ पे खड़े रहना झोला लेके, यही अपने शीरमाल ब्रेड रोल और मूंगफली और ये अमरूद लेके, और वो तुम्हें 500 रुपए दे देगी, ये तुम्हारी कीमत है, और ब्लॉग बना लेगी तुम्हारे नाम पे, थंबनेल डाल के लाख 1.5 लाख तुमसे कमा लेगी, तुम्हें मिलेगा ठेंगा। माता जी क्यों नहीं उठ के गले लगी भाई? माता जी को गले लगना चाहिए था ना, छोटी बहन आई है, नानी से तो चलो उम्मीद नहीं रखते, बेटी खाला को गले लगना चाहिए था ना। माता जी आंसू, अरे छोटी बहन है, बेटी खाला भी तो छोटी बहन है भैया, उनको भी संभाल लो, कभी उनसे भी प्यार कर लो। नहीं जी भाई, नौटंकी करनी है क्योंकि टाइटल जाएगा ना कि रोई इमोशनल हो गए, रोई मेरी माँ, मेरी बेटी खाला रोई, मेरी नाजा खाला रोई, और रिजा रोई, और रेहान को चोट लग गई, ये सब टाइटल डालने हैं ना। कल आ जाएगा हैदर हुआ बीमार, हैदर को भागे लेके हॉस्पिटल, वो सब भी आएगा अभी, क्योंकि यही सब दिखाना बाकी रह गया ना। अब इसके पास बचेगा क्या? जब व्यूज डाउन होंगे तो यही सब दिखाते हैं सारे यूट्यूबर्स। आई है वो सालोपी कर रही है भाई। रिजा का भी वही स्टेटस है जो सालोपी का है, वो भी तुम्हारी वही कजन लगती है जो सालोपी लगती है। रिजा के कोई गले नहीं लग रहा, रिजा से कोई बात नहीं कर रहा ना, रिजा उससे बात कर रही है। रिजा को अलग है कि भैया मुझसे बेटर कैसे है गई। रिजा अपने अलग ही डिलुलू वर्ल्ड में रहती है कि भैया मैं ही सबसे अच्छी हूँ, जैसा कहते हैं ना मीरा रोड की प्रिंसेस, तो उसे लगता है मैं मीरा रोड की सबसे बेस्ट मेड हूँ, मैं ही संभालूंगी हैदर को। सालोपी मैं मत ना हैदर को किसी और को, सालोपी मैं ही संभालूंगी, सालोपी मैं ही इसकी हकदार हूँ, मैं ही उसकी पोटी साफ करूंगी, सालोपी मैं ही उसको गोद में उठाऊंगी, मेरे पर ही उल्टी करेगा वो, कहीं और नहीं कर सकता, सालोपी प्लीज मुझे दे दो हैदर। और हैदर का हालत देखो, हैदर गोदियों में सो रहा है, पूरे सोते सोते बेचारा वो ठंड में ट्रैवल कर रहा है, कभी गोदियों में, इसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी सनी के कंधे पे, कभी बेटी खाला की गोदी में, कभी वो रिक्शा में और कभी कार में। उसकी बेचारे की कोई कदर नहीं हुई है। और वो बीमार पड़ गया होगा, अगर सही बात है कि बीमार पड़ गया होगा, तो अभी भी उसका ब्लॉग कल आ जाएगा और फिर से वो रोएगी धोएगी, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा बेइज्जती महसूस हो रही होगी। वैसे ये इतनी मोटी चमड़ी की है, इसको बेइज्जती महसूस हो भी नहीं रही होगी, क्योंकि इस फिल्मी ने वो पॉडकास्ट बनाया है, कमेंट्स भी बहुत सारे उल्टे सीधे आ रहे हैं, और सब लोगों ने, काफी लोगों ने नोटिस किया है कि किस तरीके से इसने बेटी खाला को यूज किया, और किस तरीके से बेटी खाला अपसेट दिख रही हैं और थकी हुई बीमार दिख रही हैं इसके ब्लॉग में। तो लोगों ने नोटिस किया और लिखा है। तो लेकिन अब ये एक दिन का ब्रेक लेगी, फिर अपना कुछ रोना धोना मचा देगी, सॉरी बोल देगी किसी भी फालतू की चीज के लिए, और फिर से वही, जैसे कहते हैं ना ढाक के 3 पात, फिर से वही, इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। अब बात करते हैं शोएब भाई के व्लॉग की, जिसमें उसने चश्मों का प्रदर्शन किया है। चश्मों को उसने इस तरीके से दिखा के पूरा व्लॉग निकाल दिया, सिर्फ ये दिखा के, ये शो ऑफ करके, जबकि इस्लाम में लोग कहते हैं कि इस तरह से शो ऑफ करना गुनाह है। अपने गुनाह इन्हें याद नहीं रहते, दूसरों के गुनाह गिनाने फटाफट आ जाता है कि गुनाह लगेगा फ्रेंड्स, गुनाह लगेगा फ्रेंड्स, तले जाओगे, ये भी तले जाओगे। भाई तुम नहीं तले जाओगे क्या अपना शो ऑफ करने में? जितने इसने चश्मों के ढेर लगाए ना, ये चश्मे आधे से ज्यादा क्या है, मुझे लगता है 80% चश्मे ये नकली हैं, और ऑब्वियसली हर जगह मिलते हैं ये सब नकली। जो वर्साचे, फेंडी, जितने भी ब्रांडेड चश्मे हैं, ये अगर इनकी रियल कॉस्ट है तो एक एक चश्मा भी मतलब 25,000 और 50,000 के बीच का मिलता है, 500 700 800 हजार डॉलर तक के मिलते हैं चश्मे। तो ये चश्मे अगर रियल कॉस्ट है, तो इसने जो 50-60 चश्मे दिखाए हैं ना, वो 12-15 लाख के आसपास पड़ते हैं। 12-15 लाख, ये जब से यूट्यूब पे आए हैं तब से इनके पास पैसा आया है। इससे पहले इसकी माँ, मतलब इनफैक्ट यूट्यूब पे आने के कई साल तक भी इसकी माँ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी।
तो आपको क्या लगता है ये इतने महंगे-महंगे सारे चश्मे असली खरीदेंगे? ये अब इनके पास जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आया है आफ्टर कमिंग ऑन यूट्यूब, तब उन्होंने कुछ चश्मे हो सकता है रियल ले लिए हों, लेकिन मोस्टली इनके सारे चश्मे नकली ही थे। कह रहे मैं गिव अवे करूँगा। भाई गिव अवे करना है तो कर दो ना, करो तो सही। ये लोग ना अचानक से उठ के आते हैं जब इनके ब्लॉग्स नहीं चल रहे होते कि हम गिव अवे करेंगे। शोएब ने पता नहीं कोई एक फ़ोन आया था इसको गिफ्ट में थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन भी क्या 6 महीने हो गए होंगे। इसने कहा था मैं गिव अवे करूँगा, आई थिंक उसने करा भी होगा शायद, और उसने कहा उसके बाद मैं रेगुलर करूँगा, उसके बाद वो भूल गया। ये लोग ना कन्वीनिएंटली भूल जाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स। इनको अपने व्लॉग, खुद के व्लॉग्स लगा देने चाहिए, घर में प्ले करते रहना चाहिए ताकि इन्हें अपनी बातें याद रहें। और सबसे पहले तो वो व्लॉग लगाओ जिसमें इन्होंने कहा था कि हम रिज़ा और रेहान को इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम उनकी एजुकेशन सपोर्ट कर सकें, उनकी लाइफ बना सकें, क्योंकि मौदा में उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये उन दोनों बच्चों को इसलिए लाए थे कि उनकी लाइफ सुधर जाए, ना कि बर्बाद हो जाए। तो वो व्लॉग कंटिन्यूअसली उन्हें प्ले करना चाहिए 7-8 बार एटलीस्ट दिन में से। 15 मिनट का व्लॉग है ना, तो 7-8 बार प्ले करो तो हो सकता है याद रहे, दिमाग में कुछ घंटी बजे कि हम किस लिए लाए थे इन बच्चों को। उसमें से एक बच्ची तो पूरी बर्बाद हो चुकी है, दूसरा भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि वो पतला है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत हेल्दी है, सही है, और मतलब पढ़ाई-लिखाई में भी उसने एटलीस्ट 70s में परसेंटेज आ गए थे उसके 10th में, व्हाइल रिज़ा शी गॉट जस्ट 55%, और उसका तो रिज़ल्ट इन्होंने शर्म के मारे बताया भी नहीं था। तो उन्हें वो व्लॉग प्ले करना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि भई क्या हालत कर दी हमने इन दोनों बच्चों की। और अब जिस तरीके से रेहान घूम फिर रहा है, और मुझे लगता नहीं इसकी पढ़ाई के बारे में कोई बात भी करता होगा, क्योंकि थोड़ी-सी भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन इनके घर में हो जाए ना तो उसका ब्लॉग बनता है, और बनना भी चाहिए। जब तुम फालतू में, तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है, फ्री फंड में तुम अपने बच्चे को खड़ा करके सेंटर में ये पूछे जा रहे हो, "रोहान ये बोल के दिखा, रोहान वो करके दिखा, साइकिल चला के दिखा, रोहान ताली मार के दिखा, चल हम तुझे मॉल ले जाते हैं", क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं है, ब्लॉग बनाना है। तो भैया ब्लॉग कंटेंट पे खींचो ना, कंटेंट हम दे देते हैं। रेहान की एजुकेशन पे खींचो, रेहान दिखाओ रेहान क्या पढ़ता है, उसकी पढ़ाई में तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, उसका पता करो कितना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो पता करो। नहीं, वो सब नहीं, वो बच्चे को पार्क ले जाए और बस उसकी गुलामी कर दे, उसको सबा के घर ले जाए, यही करता है रूहान। और जो काम रिज़ा उसके यहाँ कर रही है, प्रीटी मच वही ये भी यहाँ पे कर रहा है भाई के लिए। ओनली थिंग इज़ भाई के पास 2 परमानेंट हेल्पर हैं, तो इतनी ज़्यादा रेल नहीं लगी हुई। लेकिन सालों-पी ने तो जो रेल लगा रखे है रिज़ा की और बेटी खाला की, वो तो भैया अल्टीमेट है। माँ-बेटी महा बेवकूफ़ है। दोनों बच्चा पालने में लगी हुई हैं। बेटी खाला को अपने बच्चे पाले नहीं, बेटी खाला का कर्मा है ये, कि अपने बच्चे पाले नहीं ना, तो अब भैया पालो दूसरों के बच्चे। तो बच के कौन जा पाएगा? कर्मा तो मिलेगा ही, सबको ही मिलेगा। मिल रहा है बेटी खाला को, तो अब समझ आ रहा होगा उन्हें कि क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी भी अगर अकल आ जाए तो बात बहुत बड़ी बात है। मुझे लग नहीं रहा कि अकल उन्हें आएगी। उन्हें लग रहा है फ्री में पल रहे हैं, बस फ्री में पलते रहेंगे। 2-4 बार अब्यूज़ करेगी हमें, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहेगा। अब बार-बार हर महीने 2 महीने बाद ये दिल्ली लेके जाएगी ना, तब देखते हैं बेटी खाला में कितनी हिम्मत है। अब ये मौदा जाने की तैयारी में होगी, क्योंकि कह रही थी ना मौदा में एनिवर्सरी मनाएँगे। मुझे लगता नहीं एनिवर्सरी मनाएँगे। एनिवर्सरी के नाम पे इतना ड्रामा कर रखा है, एनिवर्सरी ना हुई पता नहीं क्या हो गया। कौन-सा टेंट लगा के ये लोग ना 500 लोगों को बुलाने वाले हैं, कौन से चीफ गेस्ट इनके आने वाले हैं। वही 15 लोग खड़े होके केक कटिंग कर लेंगे, सबके कपड़े नए पहन लेंगे जो अभी ऊल-जलूल कपड़ों में घूमते फिरते हैं। वही एक दिन झमाझम कपड़े पहन लेंगे, खड़े हो जाएँगे केक काटने के लिए। उसमें भी मुझे लगता नहीं कि भाई-भाभी आएँगे। भाई-भाभी ने आज तक इसके रेस्टोरेंट के बारे में बात तक नहीं की कि भैया हमें खुशी हुई है, रेस्टोरेंट आया है, नहीं आया है, क्या है, किसका है, हम सबा को बधाई दें, कुछ नहीं। कोई इनके बीच में भाई-बहन वाला रियल बॉन्ड है नहीं। रिज़ा ने इंस्टाग्राम खोला है, रिज़ा ने तो क्या खोला है, साल ओपी ने उस पे रहम कर दिया मुँह बंद करने के लिए पब्लिक का। उसका इंस्टा खोल दिया जो अ, 10 दिन में एक रील आती है उसपे, और बस उसका भी कंटेंट सालों ओपी पहले खाती हैं कि पहले मैं अपनी स्टोरी पोस्ट करूँगी उसपे, या मैं थोड़ा-सा अपने व्लॉग में भी दिखाऊँगी, तब जाके तुम्हें वो मिलेगा कंटेंट। ऐसे 5 रील डालने से कुछ नहीं हो जाने वाला। जो लोग कंटेंट डालते हैं ना, वो हर रोज़ डालते हैं या अल्टरनेट डे तो मतलब डालते ही हैं। रिज़ा वहाँ पे गई हुई है दिल्ली, 10 दिन में उसको टाइम नहीं मिला क्या अपनी रील बना-बना के डाल सके? वो डालती ना लाल किले की अपनी पर्सनल रील, इंडिया गेट की अपनी पर्सनल रील डालती, चांदनी चौक जा रही है या कहीं पे भी कोई जगह खुशामदीद के रेस्टोरेंट के सामने खड़े होके या अंदर घुसते हुए रील डालती, कुछ तो दिखाती ना अपनी पर्सनल लाइफ़। रिज़ा का कुकिंग चैनल थोड़ी ना है, रिज़ा का जहान है। रिज़ा का जहान मीन्स शी कैन शो एनीथिंग, शी डज़न्ट हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू कुकिंग ओनली।
बट नहीं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर भैया पैसे कमाने लग जाएगी तो फिर घबराहट हो जाएगी ना, फिर नौकर थोड़ी ना बने रहेंगे। पहली बात तो यूट्यूब खोला नहीं है, इंस्टा खोल के पकड़ा दिया चूरन हाथ में, माँ बेटी दोनों चुप रहो और पब्लिक भी चुप रहेगी, क्योंकि हम चलाएंगे पब्लिक को। भाई पब्लिक को नहीं चला सकते, सिर्फ थोड़े से तुम्हारे जो बेवकूफ फैंस है ना उन्हीं को चला सकते हैं, पब्लिक को सब समझ आता है। बस वो बात और है कि जो जिन पब्लिक को समझ आ रहा है वो पब्लिक तुम्हारे फैंस को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, बस यहीं पे मार खा जाते हैं हम लोग। हमारी रीच नहीं है ना इतनी। किसी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आपकी रीच है काफी, मैंने कहा हाँ आई नो, आई एक्सेप्टेड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु वॉच माई ब्लॉग्स, हु वॉच माई पॉडकास्ट एंड माई वीडियोज। थैंक यू टू एवरीबडी। तो अब ये जाएगी मोहदा, और जहाँ पे भी जाएगी मतलब मोहदा ही जाएगी, और ना मोहदा में ठंड पाएगी अच्छी खासी, क्योंकि अभी तो नहीं जा रही इमीडिएटली, आई थिंक ये जाएगी नवंबर एंड दिसंबर तक, या जाएगी हो सकता है जनवरी में जाए, जो भी है विंटर में जाएगी, पीक विंटर में, और नॉर्थ में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। और वही इसका वही सेम कंटेंट रहेगा, बेटी खाला को लाद के लेके जाएगी, सुबह शाम बेटी खाला के घर पड़ी रहेगी, सनी अपने यार दोस्तों में आवारागर्दी करता फिरेगा, और ये फालतू में मुंडी हिलाते हिलाते इधर उधर भटकती रही, कभी इस खाला कभी उस खाला कभी फुप्पो के पास, जस्ट कंटेंट बनाने हैं। इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं हो गई कि हैदर की, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ठंडी जगह पे जाने पे बच्चों को सर्दी लग सकती है और बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे चलती रहेगी। इसको लगेगा कि अगर बीमार पड़ गया तो कोई बात नहीं, एक ब्लॉग निकल आएगा कि हम जा रहे हैं हैदर को लेके हॉस्पिटल। तो खैर अब लास्ट टॉपिक है भाभी जी, भैया सबकी प्यारी भाभी जी। अब भाभी जी के ब्लॉग चल नहीं रहे, भाभी जी तो बेवकूफ है, महा बेवकूफ है, इन्होंने अपनी तो जिंदगी कुर्बान कर दी है इब्राहिम फैमिली पे। अब भाभी जी पहुंच गई हैं भारती के तलवे चाटने। भारती अच्छा खासा कमा रही है, भारती के पॉडकास्ट का चैनल है, भारती का अपना यूट्यूब चैनल है, भारती लाफ्टर शो, लाफ्टर चैलेंज जो भी हस्बैंड वाइफ वाला जो शो आता है उसमें भी आती है, और भी काफी कुछ इसके सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब अच्छा खासा काम कर रही है, काफी टाइम से कंटिन्यूसली कर रही है। Even though I do not like her attitude, but Bharti is doing well. वो प्रेग्नेंट भी है, एक छोटा बच्चा भी है, मेड सेड तो चलो सबके पास होती है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, शी गेट्स हेल्प व्हेनेवर शी नीड्स इट। बट जो हर्ष का एटीट्यूड है ना वो ऐसा है कि जैसे पता नहीं उसने एक बड़ा तीर मार लिया हो लाइफ में। भाई तुम ग्रेटफुल रहो कि तुमने एक ऐसी बंदी से शादी की है जो करियर में अच्छा कर रही थी, उसके पास पैसा था और वेल सेटल्ड है और अभी भी काम कर रही है वाइल शी इज प्रेग्नेंट। बाकी हर्ष भी थोड़ा मोटा काम करता रहता है, लेकिन हर्ष और भारती का जो है ना कम्युनिकेशन जो होता है ब्लॉग्स में दिखता है कि हर्ष इस पर टॉन्ट मारता रहता है, विच इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। अब भाभी जी पहुंच गई। भाभी जी पहले भारती को कुछ अपने सामने समझती नहीं थी, क्योंकि भारती काफी पुअर बैकग्राउंड से आई है और शुरू शुरू में वो मतलब अपने ऊपर मजाक बनाती थी या जो भी है। भाभी जी को लगता होगा कि मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं तो केबिन क्रू हूँ, मेरा लेवल ये है, मेरा स्टेटस ये है। अब भाभी जी के ना ब्लॉग चल रहे हैं, ना काम मिल रहा है, और भैया घर में भी बैंड बजा पड़ा है, ना इज्जत मिल रही है, और ना ही कुछ आगे लाइफ में दिख रहा है कि कुछ होगा। तो भाभी जी आ गई हैं पॉडकास्ट बनवाने, तो अब इसका पॉडकास्ट आएगा, ये भाभी जी भारती के पॉडकास्ट में आएंगे, और फिर वो जो नयन के साथ हुआ था ना, आई होप वैसा ना हो। देखो जो भी पॉडकास्ट बनते हैं ना उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उसमें से जो गेस्ट होता है वो सेलेक्ट करता है हम क्या क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और कई बार गेस्ट मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनालिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस, वो गेस्ट कई बार क्वेश्चन देते हैं कि हमसे सिर्फ इतना ही पूछो, इसके आगे पीछे नहीं पूछ सकते। तो ये एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी हम लोगों की बेवकूफ़ी होगी कि हम सोचे कि भैया पता नहीं क्या सीक्रेट निकल के आएगा, कुछ नहीं निकल के आएगा। ये अपनी वल्नरेबिलिटी थोड़ी बहुत शो करेगी, अपने ससुराल वालों को चढ़ा के दिखाएगी कि भैया मेरी सास ने मुझसे ऐसा वैसा काम नहीं करा, मेरी सास वैसी नहीं है जो मुझे बोले किचन में जाके हलवा बनाओ क्योंकि तुम नई बहू हो, जैसे मास्टर शेफ में ड्रामा दिखा रही थी। वही होगा कि हमारा प्यार तो बहुत अच्छा है, और मेरी ननद मेरी गुड्डी गुड़िया के गुड्डा आया है, फिर मैंने ये किया और वो किया, हमारी फैमिली द बेस्ट फैमिली है। वो ये सब दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि व्यूज डाउन हो रहे हैं इनका, जो जितना भी एफर्ट्स ये ले रहे हैं ना कि हम साथ साथ हैं, एक दूसरे की बातें कर लेते हैं, एक दूसरे के घर डिनर कर लेते हैं, उससे पब्लिक कन्विंस नहीं हो पा रही है। तो भाई साहब जी ने बोला कि भैया भाभी जी तुम ही जाओ, तुम ही कुछ करो, मेरा बस का तो नहीं है सोफे से उठना, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं उठ पाएंगे सोफे से, हम इस घर से नहीं निकल पाएंगे, हम निकलेंगे तो सिर्फ मॉल के लिए निकलेंगे या फिर हम अपने हेयर कटिंग के लिए निकलेंगे, हेयर वॉश कराने के लिए निकलेंगे, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई भाभी जी को काम पे लगाया जा रहा है। अब भाभी जी को इंडस्ट्री में आज के टाइम पे कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि बड़े दिनों बाद बड़ी मुश्किल से फराह खान ने मास्टर शेफ में रोल दिलवाया था, मतलब पार्टिसिपेंट बनवाया था, और फराह खान ने भी अपना फेवर रिटर्न किया एक तरीके से, क्योंकि फराह खान को जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था तो सबसे पहले फराह खान इन लोगों के पास आई थी और इनको पूरा शूट वूट करके
लेके गई थी और उसको अच्छे खासे व्यूज आए थे, सब्सक्राइबर्स भी मिले थे। तो उसने अपना फेवर रिटर्न कर दिया कि भाई मैंने तुम्हें यूज किया, लो मैं तुम्हें फेवर रिटर्न करके दे देती हूँ, एक अच्छे बढ़िया शो में तुम्हें पार्टिसिपेंट बना देती हूँ, नाउ इट्स अप टू यू। मैडम जी से वहां पे भी काम नहीं हुआ। अपनी माँ को अपने बच्चे को घसीट के लेके जाती थी सुबह से शाम तक, क्योंकि बच्चे को संभालने वाला घर में कोई नहीं था। घर में सारी 10 औरतें पड़ी हुई हैं, सुबह से शाम तक खाती रहती है, सोती रहती है, लेकिन बच्चा नहीं संभाल सकती। जो हस्बैंड है बच्चे का, पिताजी, वो अपना बेटा नहीं संभाल सकता, इवन तो उनके पास हेल्प है। नानी और छोटा बच्चा सुबह से शाम तक धूल खाते रहते थे सेट पे। और ऊपर से रमजान आने वाला था, तो इसे लगा होगा या प्रेशर आया होगा या इससे गिव अप कर दिया है कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हम तो बहुत आलस वाले जोन में पड़े हुए, हमें तो इजी मनी कमाने की आदत हो चुकी है कि कैमरा लेके चलते रहो, जनाब क्या कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, हाँ ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, अरे अम्मी आ गई, ये करके हमारे पैसे बन रहे हैं। तो हम क्यों सुबह से शाम तक भटके सेट पे, क्यों धूल खाएं, क्यों हम मेहनत करें, क्यों हम किसी के अकॉर्डिंग चले, क्यों हम रीटेक्स किसी और के कहने पे दें। हम तो रीटेक अपने कहने पे देंगे ना, हम ही डायरेक्टर है, हम ही एक्टर है, तो हम ही अपने शो के डायरेक्टर एक्टर बने रहेंगे, हम क्यों किसी की सुने। तो इसने मास्टर शेफ छोड़ दिया। अब मास्टर शेफ छोड़ दिया तो भैया ब्लॉग्स भी धीरे धीरे कम हो गए, डाउन हो गए, क्योंकि देखो ये अगेन रिपीट नहीं करूंगी ज्यादा। सबा इब्राहिम 15 लोगों को यूज करके चलती है अपनी पूरी फैमिली में, आज ये आई खाला, आज वो आई खाला, आज ये रो रहा है, आज वो रो रहा है, आज मोदा चले गए जी, मोदा के 4 फुप्पी दिखा दी और मोदा की गलियां दिखा दी और शॉपिंग करा दिया, रिजा को स्वेटर दिला दिया, नानी को शॉल दिला दी, वही सब कर रही है। अब ये किस किस को लेके जाएं कि ये इतना लो लेवल पे आना नहीं चाहते कि हम रिजा को स्वेटर दिला रहे हैं और माता जी को एक शॉल दिला रहे हैं, या ये सब हरकतें ये करते नहीं है। तो फिर इनके पास लोग नहीं है, इनके पास लोग नहीं है तो इनके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है तो ऑब्वियसली व्यूज भी नहीं आएंगे। तो अब इनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो अब ये सब काम करेगी। तो देखेंगे जरूर, भारती वाला मैं पॉडकास्ट देखूंगी जरूर, देखेंगे भाभी जी ने कितने सीक्रेट्स उगले हैं, भाभी जी कितनी सच्ची हैं। भैया सच्ची है ना तो सही में आके बता दो, एक बार हिम्मत तो करके दिखाओ, हो सकता है लोग तुम्हें प्यार करने लगे, हो सकता है लोगों को तुम पे सिंपैथी आ जाए कि भाई हाँ तुमने, हर इंसान से गलती होती है, ऐसा नहीं कोई इंसान गलत नहीं होता, या मतलब गलती एक्सेप्ट करो ना, तुम मान लो कि भाई ठीक है तुमने शादी की, अब शादी जो सोच के तुमने की थी वैसी लाइफ तुम्हें मिल नहीं रही है, और जो जो तुम प्यार का ढोंग मचा के बैठे हो अपने ब्लॉग्स में वो असली नहीं है, बताओ तो सही। तुम्हारी ननद तुम्हें सारे दिन बैठ के शेड करती रहती है, हर ब्लॉग में तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है, तुम भी तो जरा मुंह खोलो, क्योंकि वो टाइम आएगा आएगा। क्योंकि जब व्यूज दोनों साइड के डाउन होंगे ना तो वो टाइम बिल्कुल आएगा। पब्लिक को अब हल्का हल्का दिख रहा है तब ओपनली दिखेगा, तो अभी खोल लो जरा, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाए, हमें हमें भी वही सेम चीज देख देख के हम बोर हो गए हैं। तो चलिए, इससे ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, मैं 5-6 पॉइंट्स कवर करना चाहती थी वो मैंने कर लिए हैं। अब मुझे बाद में शाम को कोई और पॉइंट ज्यादा आएगा तो मैं कल वाले में इंक्लूड करूंगी डेफिनेटली। कल तो सालू जी का ब्लॉग आ ही जाने वाला है, नहीं आएगा तो फिर मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊंगी, मेरे दिमाग में एक और चीज है जो मुझे कई लोगों ने बोला है, तो मैं उस पर बनाऊंगी। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।